मुख्यमंत्री ने दिया था एक लाइन में इस्तीफा। 1992 के वो 13 घंटे जिसमें रखी गई राम मंदिर की नींव, लाखों की भीड़, जय श्री राम के नारे, 2 घंटे में ही बना दिया था वर्तमान को इतिहास। दिसंबर देश के इतिहास का बेहद ही खास महीना है। इस महीने देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए साल 1990 में आंदोलन शुरू किया था। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के सामने सिर्फ भजन कीर्तन करने की अनुमति भी दी थी। लेकिन अयोध्या में वो सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन ये मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। अपार जनसैलाब से यही भ्रम हो रहा था। जोश और जुनून की इसमें रत्ती भर कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता था और जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों के आगे आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ती दिख रही थी। इतिहास को बदलने वाली ये घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटी थी। वहां मौजूद कार सेवकों के साथ लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ विवादित स्थल के अंदर घुस गई थी। देखते ही देखते भीड़ ने ढांचे के गुंबद के ऊपर कब्जा कर लिया था। हाथों में बलम, कुदाल, सैनी और हथौड़ा लिए उन पर वार करने लगे। जिसके हाथ में जो था वो उसी के उस ढांचे को ध्वस्त करने में लग गया। कहते हैं उस समय 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवक वहां मौजूद थे और सिर्फ 5 घंटे में ही भीड़ ने बाबरी का ढांचा ध्वस्त कर दिया। और शाम को 5:05 में बाबरी मस्जिद जमींदोज हो गई और देखते ही देखते वर्तमान को इतिहास में बदल दिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके आदेशों का पूरा पालन होगा, लेकिन भरोसा वादों पर खरा नहीं उतरा था। इस सारे घटनाक्रम की जांच के लिए बाद में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए, जिसमें विवादित ढांचे को गिराने की तैयारी पहले से ही की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिसंबर 1992 की सुबह इसके लिए अभ्यास भी किया गया था। अभ्यास से जुड़ी कुछ तस्वीरें आयोग के सामने पेश की गई थी। विवादित ढांचे से करीब 200 मीटर की दूरी पर बने स्टेज पर कई नेता और साधु संत बैठे थे। इस मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने माइक से कहा कि हमारी सभा में कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं। कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद की तैयारी मंदिर परिसर में सिर्फ साफ सफाई और पूजा पाठ की थी, लेकिन कार सेवक इससे सहमत नहीं थे। देखते ही देखते अचानक कार सेवकों की भीड़ नारे लगाते हुए विवादित स्थल में घुस गई। इसके बाद हर तरफ हंगामा और उपद्रव शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में गुंबदों के चारों ओर काफी लोग चढ़ गए थे। उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई। बताया जाता है कि इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ उन्मादी भीड़ की छीना झपटी भी हुई, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाए। कुछ देर में देखते ही देखते विवादित ढांचा ढहा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले गुंबद के नीचे कुछ लोग दब भी गए थे। शाम 5 बजे तक भीड़ ने सभी गुंबद गिरा दिए थे। इस दौरान अर्धसैनिक बलों ने जब कार सेवकों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने उन पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शाम तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लिखा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार कीजिए। इस घटना के तुरंत बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान मामले में 49 लोग आरोपी बनाए गए थे। आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आए थे। यह मामला कम से कम 28 सालों तक कोर्ट में चला। इसके बाद 2 साल पहले यानी 2020 में सितंबर महीने में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। फैसले के वक्त 49 में से 32 आरोपी ही बचे थे, जबकि 17 आरोपियों का निधन हो गया था। इसके अलावा साल 2019 में नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत जमीन का मालिकाना हक राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में सुनाया गया। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया था। आदेश के बाद से ही पिछले साल मुस्लिम समुदाय ने तय किया कि अयोध्या में काला दिवस नहीं मनाया जाएगा। अयोध्या के मुस्लिमों ने कहा था कि वो हिंदू समुदाय के साथ भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। हालांकि अयोध्या में अब शासन प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।